ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर 2 हफ्तों के लिए हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान किया तो ईरान अमेरिका में 2 हफ्ते के लिए सीज फायर को लेकर ऐलान किया गया। दोनों पक्षों की तरफ से सीज फायर हुआ है। ट्रंप की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। होर्मुज खोलने की शर्त पर यह सीज फायर हुआ है। तो हम पहले ही मिलिट्री टारगेट पूरे कर चुके हैं, हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के करीब हैं। तो ट्रंप का कहना है कि हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रपोजल मिला है और हमारा मानना है कि ये बातचीत करने के लिए एक काम करने लायक आधार है। यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच पिछले विवाद के लगभग सभी अलग अलग पॉइंट पर सहमति हो गई है, लेकिन 2 हफ्ते का समय अग्रीमेंट को फाइनल और पूरा करने का मौका देगा। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ पर यह पोस्ट किया गया और उसके बाद ईरान ने भी इस पर सहमति जताई है। 10 अप्रैल से बातचीत ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो सकती है और ऐसे में तमाम सारी शर्तें जो अमेरिका ने ईरान के सामने रखी है, ईरान ने अमेरिका के सामने रखी है, उस पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, 2 हफ्ते का ब्रेक फिलहाल इस महायुद्ध पर लगता हुआ युद्ध विराम का ऐलान 2 हफ्ते के लिए किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर रहा होर्मुज स्ट्रेट। तो ईरान की शर्त है हिंसा ना हो, यूएस की शर्त है कि युद्ध विराम पर बने सहमति। ईरान की दूसरी शर्त है होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल हो। तो यूएस कह रहा है कि परमाणु सुविधाओं को नष्ट करे ईरान। यूरेनियम एनरिचमेंट प्लान की मंजूरी को लेकर ईरान ने शर्त रखी है। परमाणु हथियार विकसित न करने की गारंटी ये यूएस ने शर्त रखी है। सभी प्राथमिक प्रतिबंध हटे, ये चौथी शर्त ईरान की। एनरिच यूरेनियम भंडार IAEA को सौंपे, ये शर्त यूएस की तरफ से रखी गई है। सभी सेकेंडरी प्रतिबंध हटे। ईरानी एटॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की IAEA निगरानी करे। तो UNSC के सभी प्रस्ताव समाप्त हो। ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट पर रोक लगे। एक एक कर ईरान की शर्त और अमेरिका की शर्त हम आपको बता रहे हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्ताव समाप्त हो, ये ईरान की शर्त है। अमेरिका कह रहा है कि क्षेत्रीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर ईरान न करे हमले। ईरान को मुआवजे का भुगतान हो। ईरान की बहुत महत्वपूर्ण शर्त ये रखी गई। तो 10 शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई हैं अमेरिका के सामने और ये उम्मीद की जा रही है कि इनमें से ज़्यादातर शर्तों को अमेरिका माने, लेकिन नेगोशिएशन भी अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन क्या इन नेगोशिएशन पर ईरान की सहमति होती है? क्योंकि ईरान की तरफ से ये भी कहा गया कि सीज फायर का मतलब युद्ध का अंत नहीं होता। ये बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान को इस बात का अंदेशा है कि कहीं अपने बयान से पलटते हुए या नेगोशिएशन में उनकी ज़्यादातर शर्तों को ना मानते हुए अमेरिका को देखा जा सकता है। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से सामने निकल कर आई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो सबसे पहले ये कहते हुए नजर आए कि होर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए। तो होर्मुज स्ट्रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर और हम देख पा रहे थे कि किस तरह से वैश्विक तौर पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव देखा जा रहा था। जानकारी अमेरिका से यह भी सामने आ रही है कि व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इस बीच राहत भरी खबर आपको यह भी बता दें कि क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही साथ जो तमाम देशों के शेयर बाजार हैं वो यहां पर उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। वहां से शेयर बाजार से राहत भरी खबर सामने निकल कर आई, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे थे हाहाकार का दौर वैश्विक मार्केट में देखने को मिल रहा था, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित थी। और अब देखिए, ये बड़ी जानकारी और ट्रंप की बड़ी बातें क्या हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित करने पर मैं सहमत हूं। 2 हफ्तों के लिए हमलों को स्थगित करने पर सहमत। पाकिस्तान के PM और सेना प्रमुख के साथ बातचीत हुई है और बातचीत के बाद लिया गया युद्ध विराम का फैसला। दोनों ने प्रस्तावित हमलों को टालने की अपील की थी और ये रोक सशर्त हैं। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना होगा। तनाव कम करने के लिए ये जरूरी कदम है। ये एक 2 तरफा युद्ध विराम होगा। सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल किए जा चुके हैं और तेहरान के साथ बातचीत निर्णायक मोड़ के करीब है। एक ठोस समझौते की दिशा में काफी आगे हम बढ़ चुके हैं। तो दीर्घकालिक शांति को लेकर समझौते की दिशा में आगे बढ़े। वॉशिंगटन को 10 बिंदुओं पर प्रस्ताव मिला है और ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव अमेरिका को दिया गया है। ज्यादातर अहम मुद्दों पर पहले ही सहमति बन चुकी है। तो ये युद्ध विराम दोनों पक्षों को मौका देगा। समझौतों को अंतिम रूप से इसमें प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा और लंबे समय से चल रहे संघर्ष में अब समाधान के करीब ये संघर्ष चलता हुआ। तो देखिए, इस पर हम
चर्चा भी करेंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। शाह साहब, आपका बहुत स्वागत है। और जिस उम्मीद से हम ये कह रहे थे कि आज होगा, कल होगा, आखिरकार 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है। हालांकि ये अस्थायी तौर पर जरूर इसे देखा जा रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इन 2 हफ्तों के दौरान ऐसी बातचीत हो जिससे स्थायी तौर पर युद्ध विराम की दिशा में अमेरिका, ईरान, इजराइल आगे बढ़े। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही बात करी है। देखिए सीज फायर यानी कि सीज कि रुका नहीं है, एक पॉज है, सीज फायर। पीस ट्रूस या पीस एग्रीमेंट कोई साइन नहीं हुआ है, कोई पीस की कोई खत्म हो गया युद्ध, युद्ध शुरू हुआ, युद्ध खत्म हो गया, बात नहीं हुई। 2 हफ्ते की मोहलत है। जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो अल्टीमेटम था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना ढमकाना, तो मैंने तब अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि ये किसी बैक चैनल के जरिए बातचीत कर रहे हो ईरान से जी। और क्योंकि अब तक कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है, स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, इसके लिए हो सकता है कि वो अभी वो हमने जो धमकी दी है वो उस पर ना जाए। और इसी तो हम देख रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल ऑप सिंदूर को देख लीजिए आप। मैं ऑप सिंदूर का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि सब जानते हैं, सब समझ लें इस बात को, सबको समझने में आसानी होगी। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने क्या कहा कि ऑप सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बस युद्ध विराम नहीं मत लगा है, बस कॉमा है, एक पॉज है, बस वैसे सीज फायर, मतलब कि भाई ठीक है अभी ट्रूस है जी, मगर वापस आग लग सकती है, वापस जंग शुरू हो सकता है। बिल्कुल तो सर, क्योंकि 10 अप्रैल से बातचीत शुरू होगी। बहुत सारी शर्तें ईरान ने रखी है, बहुत सारी शर्तें जो है अमेरिका ने भी रखी है। नेगोशिएशन जाहिर तौर पर दोनों तरफ से होगा, लेकिन जिसकी ज्यादातर शर्तें नहीं मानी गई, खासकर महत्वपूर्ण शर्तें, तो उसमें कहीं ना कहीं अवरोध भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ईरान की तरफ से भी ये कहा गया कि सीज फायर का मतलब जंग का अंत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भी ट्रस्ट करता हुआ ईरान नजर नहीं आया। हम हमारे साथ बहुत पहले भी कई बार जुड़ चुके हैं और हम इस पर बात भी कर रहे थे। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार अपने बयानों से पलटते हुए नजर आते हैं, ऐसे में उन पर ट्रस्ट कर पाना ईरान के लिए भी मुश्किल है और वैश्विक तौर पर भी ये मुश्किल है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। बिल्कुल, देखिए ये आप अगर परमानेंट सीज फायर की बात करते हैं तो परमानेंट तो मतलब खत्म हो गई, युद्ध खत्म हो गई। और यहाँ पर अगर टेम्पररी एक सीज फायर हुआ है, 2 हफ्ते की मोहलत हुई है जी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोल दिया कि भाई कुछ टाइम के लिए, ताकि दुनिया में तेल की महंगाई बढ़ेगी फिर और कमी होगा। हालांकि अमेरिका को फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कहते हैं कि उनके पास तेल बहुत है, अब आइए अब हमारे से ले लीजिए। और मगर तो अमेरिका को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीज फायर से ये एक मौका है 2 हफ्ते का कि जहां पर शांति आ सकती है, क्योंकि और ये एक तरीके से ग्रेसफुल तरीका हुआ, क्योंकि पीछे हटने को कोई मुल्क तैयार नहीं था। मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स सेंसिबल कि अभी ये जंग रुक जाए, किसी का फायदा नहीं। अगर आपत्ति हुई है, मुझे तो इसी से हुई है कि भाई मदद कौन कराया है। ये भी तो देखिए आप, पाकिस्तान जो कि आतंक के लिए मशहूर है, बस वहां से मदद हुई है। मगर बेसिकली अल्टीमेटली आई थिंक इट्स गुड, अच्छा है, शांति है, अच्छी बात है जी। बिल्कुल, देखिए राहत भरी खबर इसे वैश्विक तौर पर जरूर देखा जा रहा है। इजराइल का क्या स्टैंड हो सकता है शाह साहब? क्योंकि पहले तो अमेरिका जबरदस्ती इस जंग में इजराइल के साथ कूद जाता है, उसके बाद पहले ही अपना सीज फायर का ऐलान कर लेता है 2 हफ्तों के लिए और बातचीत ईरान से शुरू कर देता है। तो इजराइल की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? क्या इजराइल भी कुछ शर्तें अमेरिका और ईरान के सामने रख सकता है, या फिर अमेरिका की जो शर्तें हैं उस पर सहमत होता हुआ इजराइल नजर आ सकता है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कई मंचों से ये भी कह चुके हैं कि मैं इजराइल को जो कहूंगा, मेरे जो स्टैंड होगा वही इजराइल का स्टैंड होगा। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इजराइल के हेड ऑफ स्टेट नेतन्याहू ने कहा था कि अमेरिका कह रही थी कि जंग खत्म हो जाए। उन्होंने पहले कहा था कुछ दिन पहले, जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम नहीं चाहेंगे। अमेरिका कुछ भी बोल दे जी, तो जी हाँ, इजराइल मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है अपनी शर्तें निकाल कर लाए, लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे ब्रॉडर टर्म्स में अगर अग्रीड है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो फिर अल्टीमेटली आई थिंक इजराइल को भी इस पर रजामंदी देनी पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि इजराइल अपनी शर्तें कुछ लेकर आए वहां से जी।
बिल्कुल। और 10 अप्रैल से ये बातचीत शुरू होने वाली है, इस्लामाबाद में ये बातचीत होगी और बाकायदा शहबाज शरीफ की तरफ से ये प्रस्ताव भी रखा गया था, इसको लेकर पोस्ट भी उन्होंने किया है। तो बातचीत को लेकर क्या आपको लग रहा है कि क्या दोनों ही देशों के रक्षा मंत्री बातचीत करेंगे, वहां पर मौजूद होंगे विदेश मंत्री, या फिर प्रतिनिधि स्तर के जो लोग हैं वो बातचीत करेंगे, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत हो सकती है? क्या लगता है इसको लेकर? जी, वैसे अगर सेंसिबल तरीका हुआ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर आई थिंक इट मेक सेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कई हल निकली भी हैं, मगर कई लोग कहेंगे कि पर्सनली जब मिलते हैं फ्लैश एंड ब्लड में ऑफलाइन तब इसका अफेक्ट होता है। लेकिन अगर जब बातचीत हो गई है, जब टॉक्स पे दोनों राजी हैं, देखिए एक कहावत है ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर अगर दोनों पक्ष राजी हैं तो आई थिंक इट इज फेयर इनफ। तो फिर आपको जरूरत नहीं है कि आप पर्सनली भी मिलें, या अगर इजराइल की भी कुछ शर्तें हुई उसको भी मानना है, इजराइल को वो शर्तें माननी ही पड़ेंगी, चाहे वो कुछ भी बोल दें जी। कि शर्तें वो रखेंगे जरूर इजराइल, वो ऐसे खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर अमेरिका सुपर पावर ने जब शर्तें मंजूर कर ली हैं, अगर तो दोनों पक्षों से रेडी है, तो इजराइल भी इसमें मेरे ख्याल से उनकी कुछ ऐसी भूमिका हो नहीं पाएगी कि वो इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएगा या डिसकंट्रीब्यूट कर पाएगा। बिल्कुल। और मैंने और आपने पहले भी इस पर बात की है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसने शायद सीजफायर को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे देशों के जहाज वहां पर फंसे हुए थे, अमेरिका के खुद कई सारे जहाज वहां पर फंसे हुए हैं, और इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं ना कहीं वैश्विक दबाव में आए और सीजफायर को लेकर उन्होंने इस तरह का ऐलान किया। और सीजफायर को लेकर तो ऐलान हो चुका है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खोल सकता है ईरान? क्या संकेत नजर आ रहे हैं? क्या बातचीत का इंतजार किया जाएगा ईरान की तरफ से, या फिर तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जा सकता है? नहीं, बातचीत का इंतजार किया जाएगा। ईरान इतनी आसानी से अब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा, फूक फूक कर कदम रखेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ईरान ने कहा कि भी टेरिटोरियल वाटर्स हैं हमारे, हम यहाँ पे टोल टैक्स लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अपना दोस्त जमाया ईरान ने। यानी कि ईरान इस जंग से और मजबूत होता हुआ ओवरऑल लार्जर पिक्चर में नजर आया। हाँ, उनकी कैजुअलिटी हुई, जान माल का नुकसान हुआ, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उन्होंने कंट्रोल जमा लिया ईरान में। अमेरिका की नेवी, जो ब्लू वाटर नेवी है, जो कि बहुत बड़ी नेवी मानी जाती है अमेरिका की और चीन की, अमेरिका की नेवी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जैसे कि पुलिसिंग जॉब होती है ना, वैसे करके एक तरीके से कि वो अपना दोस्त जमाए ना, ऐसा कर नहीं पाई अमेरिका। तो जी हाँ, तो ईरान अल्टीमेटली बड़ी मुश्किल से तो कब्जा पाया है, कंट्रोल पाया है। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी से, इतना आसानी से वो जाने देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो बेल्ट है वो वहां पर अभी सोचेगा, अभी टाइम लगाएगा, तब हॉर्मुज पे कुछ नतीजा मुझे लगता है कि बिल्कुल। देखिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में ईरान रह सकता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में कई सारी बातचीत अमेरिका से हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भी उनके बयानों से कई बार पलटा भी गया है। अच्छा, अमेरिकी राष्ट्रपति की मुश्किलें भी अली शाह साहब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमने देखा पहले नाटो उनके साथ नहीं रहा, उन्होंने कहा कि ये हमारी जंग नहीं है, बाकी देश भी अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने उन्हें नहीं दे रहे थे, और अपने ही देश में वो अलग थलग पड़ते हुए, अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ते हुए नजर आए। अब जानकारियां ये भी आ रही है कि व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, ट्रंप को हटाने की मांग की जा रही है। उससे पहले हमने देखा नो किंग्स प्रदर्शन। तो किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति की मुश्किलें इस पूरे युद्ध के बाद, हालांकि उनको लगा था कि इस युद्ध में ईरान को वो पूरी तरह से हरा देंगे और वो एक बार फिर से किंग बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गलत भापा है, उन्होंने मिस कैलकुलेट कर दिया, उन्होंने मिस जज कर दिया कि ईरान को। आफ्टर वेनेजुएला उनको लगा कि अरे हम दादा हैं दुनिया के, वेनेजुएला अगर हमने वहां पे मदरो को पकड़ लिया, उनकी बीवी को पकड़ लिया, तो हम कुछ भी कर लेंगे, जब चाहे जैसे जहां पे कर लेंगे। उनको अंदाजा नहीं था कि ईरान उन पे इतना भारी पड़ जाएगा। एक हाथी और चींटी की लड़ाई में अगर चींटी अक्लमंदी से हाथी से लड़ने के बजाय हाथी के किसून में घुस जाए तो हाथी को बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, हालांकि साइज बहुत बड़ा है। तो ईरान ने वही अक्लमंदी से काम लिया यहाँ पर। तो 31 IRGC की डिस्ट्रिक्ट है, उनको डिसेंट्रलाइज करा, यानी कि अगर हम पे हमला होता है तो आप ठोको जी। देखिए, आपने नाटो की बात करी, नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि 32 राष्ट्र हैं जो नाटो के,
और किसी भी एक मुल्क पे हमला होता है तो सारे नाटो के राष्ट्र मिलकर उस मुल्क को मारेंगे। यहाँ पर तो अमेरिका पे तो हमला हुआ ही नहीं, अमेरिका ही नहीं तो किया ईरान पे हमला, ईरान ने जी। तो पलटवार वार किया। हाँ। वो भी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पे, जैसे कि कुवैत में, बहरीन में, कतर में, यूएई में, जहां पर ऑफिशियल बेस नहीं है अमेरिका का, लेकिन वहां पर तो उसके बाद जब अमेरिका आया नाटो के पास, नाटो ने बोला भाई क्यों भाई आपके फौजी ना मरे हैं, हमारे फौजी मरे, ये कहाँ का इंसाफ है। दूसरी बात, आपने हमारे से पूछ के हमला किया था क्या ईरान पे? पूछा नहीं, और आप पे तो हमला हुआ भी नहीं है जी। तो आप कैसे आ रहे हो नाटो के पास? हाँ। तो नाटो के साथ नहीं खड़े हुए। बिल्कुल, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही सर, और शायद यही वजह है कि ये ईरान का प्लस पॉइंट था कि ईरान ने अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पश्चिम एशिया के अमेरिकी बेसों पर निशाना तो जरूर बनाया, लेकिन अमेरिका पर डायरेक्ट कोई अटैक नहीं किया, और शायद यही वजह है कि वैश्विक तौर पर अमेरिका पर भी प्रेशर पड़ा। बिल्कुल 100%। देखिए अब अमेरिका पे इतना प्रेशर पड़ा है, फंस चुका है पूरी तरीके से कि आगे खाई पीछे कुआ, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ पे जाऊं, कहाँ पे मुंह छुपाऊं अपना। तो अमेरिका के लिए बहुत बेइज्जती की बात होगी कि अगर अमेरिका हाथ खड़े कर देता है या पीछे हट जाता है। अरे अमेरिका इतना बड़ा, तुम दादा हो, सुपर पावर हो, तुमने 100 से अधिक राष्ट्रों पे मिलिट्री एक्शन कर रखा है, तुम कैसे पीछे हट गए भाई? तो एक ग्रेसफुल एग्जिट डोनाल्ड ट्रम्प साहब, जहां तक मैं भाग पाया हूँ, उनकी ये होगी कि ग्रेसफुल एक तरीके से कैसे ऊपर निकल जाए, तो लोग भी ना भगोड़े हो और का नाम भी ना लगे और फिर निकल भी जाए। अब वो कैसे होगा अकलमंदी से? तो वो आई थिंक दैट इज सक्सेसफुल। वो तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में ये 2 हफ्ते का जो सीज फायर की जो बात हो रही है, वो आई थिंक इट्स अ ग्रेसफुल एग्जिट दोनों के लिए। जी बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है कि ये अस्थायी सीज फायर जो है इसे स्थायी सीज फायर में तब्दील किया जाए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीज फायर के बाद शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। प्री ओपनिंग में सेंसेक्स में 2700 अंकों का उछाल दर्ज किया गया है। तो देखिए राहत भरी खबर निवेशकों के लिए, जहां पर 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान के साथ ही ये उछाल सेंसेक्स में देखने को मिला। 2700 अंकों का उछाल देखने को मिला है सीज फायर के ऐलान के बाद। निफ्टी में भी उछाल देखने को मिला, तो राहत भरी खबर निवेशकों के लिए इसे देखा जा रहा है। प्री ओपनिंग में सेंसेक्स में 2700 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है, निफ्टी में 700 से ज्यादा अंकों की बढ़त दर्ज की गई। तो सीज फायर के बाद शेयर बाजार में ये उछाल देखने को मिला है, क्योंकि एक लंबे वक्त से हम देख रहे थे जिस तरह से 28 फरवरी से इस युद्ध का आगाज हुआ था, हाहाकार मचा हुआ था दुनिया भर के शेयर बाजार में, और अब राहत भरी खबर 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान के साथ ही शेयर बाजार के लिए, निवेशकों के लिए सामने आ रही है। हमारे साथ शाह साहब लगातार बने हुए हैं। शाह साहब, देखिए राहत भरी खबर निवेशकों के लिए यहाँ पर शेयर बाजार से भी आ रही है। हमने देखा क्रूड ऑयल के दाम में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो जिस तरह से राहत ये वैश्विक तौर पर 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए के बाद जो है देखने को मिल रहा है, और जाहिर तौर पर अब इसे ये आगे कंटिन्यू हो, उम्मीद यही की जा रही है। आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए अब तक अगर मैं हिसाब लगाऊं तो कितने अब तक सीज फायर से पहले कितने हमले हो चुके हैं। तो ये है कि अगर मैं बोलूं तो 3000 स्ट्राइक्स अमेरिका और इजराइल ने लॉन्च करे हैं जी ईरान के ऊपर जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है 28 फरवरी से, और ईरान ने रिटेलिएट किया है 1511 स्ट्राइक्स, और वो टारगेट्स पे इजराइल और नेबरिंग गल्फ कंट्रीज को अगर मिला है तो वो ACLED के डेटा के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, ये क्राइसिस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। और वेपन स्टॉक पाइल जो रीजन के अंदर है वो रिपोर्टेडली अंडर स्ट्रेन है, यानी कि कुवैत ने कम से कम 75% पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर स्टॉक्स है उनके पास, और बहरीन के अंदर अगर हम देखें तो डिप्लीटेड तो 87% डिप्लीट हुए हैं। और जो जूइश इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, ईरान के अम्बेसडर हैं पाकिस्तान में रजा अमीरी मोगदाम, उन्होंने कल की बात है बोला कि उन्होंने पूरे गल्फ स्टेट्स को वार्न किया, बताया कि भाई वो सुन लें, अभी कान खोल के सुन लें, खूब जान लें। और उन्होंने बताया कि जो कंडीशन है अभी, जो माहौल बिगड़ा हुआ है, कभी भी किसी भी वक्त कहीं पे भी फायरिंग आ सकती है तितर बितर। तो उन्होंने बोला कि बाद में अमेरिका इसको छोड़ देगा
जहां पर अमेरिका के स्थानीय बेसेस हैं, उनने उनको चेतावनी दी है और बोला कि अगर वो वहीं पे स्थानीय बेस रखते हैं तो आज, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि अमेरिका की दोस्ती जी। खराब है, दुश्मनी खराब है, दोस्ती तो और भी खराब है, ऐसा कुछ। तो अभी वो बिल्कुल। दोस्ती कर रहे हैं अमेरिका से, अपने सैन्य बेस वहां पे लगा रखे हैं, दोस्ती हुई दिए वहां पे, तो उनके लिए भारी पड़ेगा, ऐसा ये ईरान के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, रजा अमीर मोगदम ने बताया ये बात। सर तो ये भी समझ लेते हैं कि इजराइल क्या अमेरिका और ईरान के जो युद्ध विराम जो 2 हफ्ते का हुआ है उससे सहमत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं इजराइल की तरफ से सामने निकल कर आ रही हैं जो अच्छे संकेत ईरान के लिए नहीं दे रही हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए जो रीसेंट स्ट्राइक्स हैं, अगर मैं आंकड़े निकालूं तो फिर उन्होंने 70% आउटपुट है वो कतर की रास लाफन एलएनजी प्लांट्स पे 17% डैमेज हुए हैं जी। और तो यानी कि अब ये युद्ध और भीषण हो रहा था। फिर ये अच्छा हुआ कि जब 2 हफ्ते के सीजफायर की बात हुई है, ये बड़ा अच्छा हुआ कि यहाँ पर एक तरीके से ये एक मौका है, जैसे कि यूएई के प्रेसिडेंशियल एडवाइजर हैं अनवर गराश, उन्होंने रिपोर्टली कहा था कि भाई इस हफ्ते में कि अगर ये युद्ध खत्म नहीं हुआ तो ये बहुत, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकला तो ये बहुत आगे जा सकता है, ये खतरा था। तो विच वाज बेसिकली गोइंग आउट ऑफ हैंड्स, तो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, ये यूएई के प्रेसिडेंट ने बोला है ये अनवर गराश ने। तो अच्छा किया कि यहाँ पर फिलहाल तो एक शांति की बात हुई, क्योंकि बात से तो बात आगे निकलती है फिर। बिल्कुल सर, और देखिए उम्मीद यही की जा रही है कि डिप्लोमेटिक टॉक के बाद कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है उस पर विचार विमर्श किया जाए और सभी पक्ष इसमें सहमत हो। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की है।